Vande Mataram, dear students. Today we have to start second part. Second part of the chapter shapes and design. एंड ये कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ चैप्टर है शेप्स एंड डिज़ाइन, और ये है हमारा सेकेंड पार्ट. तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? स्ट्रेट एज देखा था हमने. फिर कॉर्नर्स, स्ट्रेट एज जो होती है उसको कॉर्नर्स होते हैं, कर्व एज को कॉर्नर नहीं होते हैं. फिर हमने देखा था कि राउंड जो चीज़ें होती है उसको कॉर्नर भी नहीं होते, कॉर्नर नहीं होते. ये हमने देखा था लास्ट पार्ट में. फिर हमने शेप्स देखे थे, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल. इस तरह से हमने शेप देखे थे. अब हम आज देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक राइट द नेम ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स. हमें नीचे जो टेबल दिया है उसमें हमें क्या करना है, जिसको ऐसे चीज़ों को टिक करना है जिसके कॉर्नर्स हो. आल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम. और उन सब चीज़ों के हमें एजेस और कॉर्नर्स चेक करने हैं, ठीक है, और लिखने हैं. तो यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है. यहाँ पे है नंबर ऑफ थिंग्स. कौन कौन सी है? एक डाई, ये जो हम लूडो में खेलते हैं उसको, देन बॉल, फिर इरेजर, देन एग एंड शीट ऑफ पेपर. एक पेपर शीट है, ठीक है. अब पहले क्या करेंगे हम, वेदर इट हैज़ कॉर्नर. पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसको कॉर्नर होते हैं क्या. डाई को कॉर्नर होते हैं, देखिए दिख ही रहे हैं. बॉल को होते हैं नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो. सबको पता है कि इसको कॉर्नर नहीं होते हैं. देन इरेजर को कॉर्नर होते हैं क्या? यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस. एक को कॉर्नर होते हैं क्या? नहीं, वो वोवल शेप में होता है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नो. एंड शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट को कॉर्नर होते हैं क्या? यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, पेपर शीट को कॉर्नर होते हैं. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस देखते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एजेस. तो हम एजेस कौन सी होती है? ये जो है ये हो गई एजेस, बॉर्डर्स, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एजेस हमने देखा था, ये क्यूब शेप है. इसको कितने एजेस होती है? 12 एजेस होती है. देखिए 4, इधर 4, 8 हो गई. फिर 9, 10, 11, 12 और उस साइड की 2, ठीक है, सॉरी, ये 4 और 4, 8 हो गई. 9, 10, 11 और उस साइड की 1, 12. तो इसको कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस हो गई. बॉल को एजेस हो गई क्या? नो, नहीं. जो राउंड होता है, जो स्पेयर होता है, उसको नो कॉर्नर एंड नो एजेस, तो यहाँ पे हम देंगे डैश. फिर इरेजर को, हाँ, इरेजर सेम एज इट इज होता है, तो इसको भी होगी 12 एजेस, ठीक है. फिर एग, एग भी हमारा कैसे होता है? ओवल शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, इसीलिए इसको नो एजेस. एंड शीट ऑफ पेपर, पेपर शीट को कितनी एजेस होती है? 4 एजेस होती है. मतलब सपोज इस तरह से हमारा पेपर है हमारा, तो ये 4 ही बॉर्डर होती है ना, इसलिए यहाँ पर 4 एजेस, ठीक है. अब देखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है. तो डाई को कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है. फिर बॉल, बॉल को कॉर्नर होते हैं क्या? नो, क्योंकि वो सर्कल शेप में होता है, इसीलिए वो उसको कॉर्नर नहीं होते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश करेंगे. फिर इरेजर, इरेजर को भी सेम 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 कॉर्नर, ठीक है. फिर एग, एग को भी नो एजेस एंड नो कॉर्नर. और फिर है पेपर, शीट ऑफ पेपर, इसको भी इसको होते हैं 4 कॉर्नर एंड 4 एजेस ओनली, ठीक है. इस तरह से आपको लिखना है. इन द फॉलोइंग फिगर टिक राइट दोज विच हैव कॉर्नर्स. डू दीज फिगर्स हैव कर्व लाइन. अब हमें क्या करना है, जिसके कॉर्नर है उन चीज़ों को टिक करना है. अब देखिए इसको स्ट्रेट लाइन भी है और कॉर्नर भी है, तो इसको हम राइट टिक करेंगे. फिर इसको भी कॉर्नर है, इसको भी हम राइट टिक करेंगे. इसको भी देखिए कॉर्नर है, तो इसको भी राइट टिक करेंगे. और इसको भी कॉर्नर है, तो हमने इसको भी राइट टिक किया. इस तरह से हमने राइट टिक किया.
अब हम क्या करेंगे, डू दिस फिगर हैव कर्व लाइन। अब जो कर्व लाइन है उसको हम क्या करेंगे, दूसरा एक सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि क्रॉस। इसकी कर्व लाइन है, इसकी भी कर्व लाइन है और इसकी भी कर्व लाइन है। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यूज ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर। आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेकर विदाउट कॉर्नर वाली चीज़ें बना सकते हैं क्या? नो। स्ट्रेट लाइन आई तो वहाँ पे कॉर्नर बनेगा ही, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है उसके कॉर्नर बनेंगे ही। स्ट्रेट लाइन यूज़ करके हम विदाउट कॉर्नर वाला नहीं बना सकते हैं कोई भी शेप। यहाँ पे है 10 ग्राम। द 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। ये पजल है, हमें सॉल्व करना है। शेप का जो चैप्टर है इसमें आपको पजल से या फिर एक्टिविटी के से आपको शेप सीखने हैं और शेप के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से सिखाया है, पूरी एक्टिविटीज़ या पजल देकर ही आपको इस चैप्टर में सिखाया है, ठीक है। तो ये जो 10 ग्राम है ये एक चाइनीज़ पजल है। From the pieces of the 10 gram, we can make many shapes of animal, people and things. देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर शीट ली है, उससे अलग अलग शेप किए है। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है, फिर ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है। इस तरह से आपको यहाँ पे शेप कट करे हैं, उसको नंबर दिए हैं और अब इसको क्या करना है, हमें इन शेप को ज्वाइन करके अलग अलग एनिमल्स, हमें पीपल्स एंड और कोई भी चीज़ें बनानी है ये शेप को यूज़ करके। At the back of the book you will find a square like the one in this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5 piece 10 gram. हमने एक स्क्वायर शीट लिया, उससे हमने 5 अलग अलग शेप के पीस कट किए। तो ये जो पीस कट करते हैं किए हैं इस पीसेस को क्या बोलते हैं, 5 पीस 10 ग्राम, ऐसे इसको नाम दिया है। देन यूज दिस 5 पीस टू मेक द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पे ये जो यही सेम चीज़ें यूज़ करके यहाँ पे देखिए माउंटेन बनाया है, फिर ये कोई बर्ड बनाया है, फिर ये डक जैसा लग रहा है, फिर इस तरह से इन्होंने अलग अलग शेप यही सेम 5 पीसेस यूज़ करके इस तरह से शेप बनाए हैं। तो आप भी इस तरह से घर में करके देख सकते हैं। How many triangles do you have in your set? आपको क्या करना है कि इस तरह से जो अलग अलग शेप्स है, ये ट्रायंगल्स है, तो उसको यूज करके अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। हमने जो ये 5 इसका सेट था उसमें कितने ट्रायंगल्स थे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पता करना है। कितने ट्रायंगल्स थे, ये देखिए 1 2 और 3, कितने ट्रायंगल थे, 3 ट्रायंगल थे इसमें, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल्स है, तो वहाँ पे पूछा है आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज। नो, सभी इक्वल साइज के नहीं है, ठीक है। देन यूज द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द 10 ग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप। आपको इसमें से सबसे स्मॉल वाले, जैसे कि जो ट्रायंगल नंबर था 2 और 5, ट्रायंगल नंबर 2 और 5 था, वो दोनों को यूज़ करके आपको यहाँ पे ये 3 शेप्स बनाने। जैसे कि यहाँ पे सपोज 2 ट्रायंगल्स को हमने यूज़ किया और इस तरह से ज्वाइन किया तो ये वाला शेप बन गया। फिर हमने ये 2 ट्रायंगल को इस तरह से ज्वाइन किया 2 को और 5 को, तो ये वाला शेप बन गया। और फिर उसी तरह से सेम हमने ये एक ट्रायंगल को और इस साइड एक ट्रायंगल को यूज़ किया तो ये शेप बना। तो ये 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करके ये तीनों शेप आपको बना के देखने हैं, ठीक है। देन which 2 pieces of the 10 gram set are exactly same? Find out. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से 2 पीसेस है जो ये 10 ग्राम के एग्जैक्टली सेम है। तो कौन सा पीस एग्जैक्टली सेम है, तो 2 जो है ट्रायंगल 2 एंड 5 जो है वो एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक पीसेस
4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. आपको क्या करना है, जो हमें 10 ग्राम दिया हुआ है 5 पीस का, उसमें से पीस 4 एंड पीस 5 लेना है। फिर क्या करना है, उन दोनों को ज्वाइन करके कौन सा शेप बनता है वो हमें देखना है। तो पीस 4 क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह का शेप है। फिर और पीस 5 क्या है, ट्रायंगल है। अगर हमने इन दोनों को जोड़ा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल को जोड़ा, तो किस तरह का शेप बन जाएगा, ये आपको इस तरह से देखना है। या फिर इधर से जोड़ा आपने ट्रायंगल को इस तरह से, तो इस तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट शेप बनाने हैं, ठीक है। फिर फाइंड मैचिंग साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीसेस, पीस 1 एंड पीस 2। पीस 1 क्या है, ट्रायंगल ही है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। फिर पीस 2 क्या है, छोटा ट्रायंगल, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो ये कैसा शेप बन गया, इस तरह से, ठीक है। देन पीस 2 ट्रायंगल है, स्मॉल वाला, इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। और पीस 4 क्या है, पैरेललोग्राम, तो उसको इस तरह से फिर इधर जाएगा, फिर इधर, और फिर इस तरह से होगा। या फिर आप इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको ये आपके हिसाब से शेप बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है पीस 1 एंड 5। पीस 1 इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल सबसे बड़ा। और 5 पीस क्या है, वो स्मॉल ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आप देखिए कहाँ पे ज्वाइन करना है और कौन सा शेप बनता है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा पीस 2 एंड 5। पीस 2 क्या है, स्मॉल ट्रायंगल, और पीस 5 भी स्मॉल ट्रायंगल है। इन दोनों को ज्वाइन करके आपको शेप बनाना है, ठीक है। 7 पीस 10 ग्राम। तो एक स्क्वायर पेपर को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 7 पीस 10 ग्राम। वो वाले स्क्वायर पेपर को इन्होंने 5 पीस में कट किया था, इसीलिए उसको बोल रहे थे 5 पीस 10 ग्राम, और इसको बोलेंगे 7 पीस 10 ग्राम। You can cut out these pieces and put them together in different way to make some very interesting shape. अब उसी तरह से हमें ये पूरे शेप को भी अलग अलग टाइप से जोड़ के, अलग अलग टाइप से रख के हमें इससे भी अलग अलग चीज़ें बनानी है, और देखना है कि कौन सी चीज़ें इंटरेस्टिंग शेप्स यहाँ इससे, ये 7 पीस 10 ग्राम से बनते हैं। ट्राई मेकिंग दिस शेप, इस तरह से देखिए, दिख रहा है एक बर्ड, ये कैट जैसा दिख रहा है। फिर नाउ ट्राई टू मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटर्न हियर, यूज ओनली ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल्स यूज करके आपको ये शेप बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से एक ट्रायंगल यूज करेंगे, फिर यहाँ इसको तो ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे 2 ट्रायंगल। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रायंगल यूज़ करके ये वाला शेप बनाना है। फिर इसमें ये बनाने के लिए आपको कौन से पीस यूज़ करने के लिए बोला, 1 2 3 एंड 5 नंबर का शेप पीस यूज़ करके आपको ये शेप बनाना है। फिर यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करके आपको ये स्क्वायर शेप बनाने के लिए बोला हुआ है। और यूज़ पीसेस 1 2 3 4 एंड 5 पीस को यूज़ करके ये स्क्वायर शेप बनाने के लिए बोला है। तो वो जो 7 पीस 10 ग्राम था, उसमें से ये शेप ऊपर दिए हैं, वही शेप यूज़ करके आपको ये नीचे वाले शेप बनाने हैं। वीविंग पैटर्न, अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंटी। अंकित और सोनू अपनी आंटी के साथ मार्केट गए। दे सॉ मेनी रग्स एंड दरीज, उन्होंने बहुत सारे दरीज देखी, रग्स देखी। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की दी है, ठीक है। तो वाओ, सो मेनी कलर्स, सो मेनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। कितने फाइन फाइन कलर है, और इसमें अलग अलग शेप्स भी है, जैसे कि ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है,
ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के शेप्स है। तो फर्स्ट है, विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन से ज्योमेट्रिकल शेप दिए हुए हैं वो आपके बुक में ड्रॉ करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, आर्क दिया है, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। तो ये एक आर्क दिया हुआ है। फिर आपको सर्कल दिए हुए हैं, ये देखिए, ये सर्कल दिए हुए हैं। फिर आपको कौन सा शेप दिया है, ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। फिर आपको हेक्सागोन दिया हुआ है, ये देखिए है हेक्सागोन, इस तरह से। और कौन सा शेप दिया है, ये जो डबल सर्कल होता है इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इतने सारे अलग अलग पैटर्न के शेप दिए हैं, तो ये आपको एक एक शेप आपके बुक में ड्रॉ करना है, नोटबुक में, ठीक है। फिर है, इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन। यहाँ पे ऐसा कोई शेप है जो रिपीट किया है, यस, रिपीट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पैरेललोग्राम के बाद सर्कल, फिर से पैरेललोग्राम, फिर से सर्कल, फिर से पैरेललोग्राम, फिर से सर्कल। यहाँ पे 5 स्क्वायर ज्वाइन करके एक डिज़ाइन बनाया है, फिर हेक्सागोन, फिर 5 सर्कल वाला, 5 स्क्वायर वाला, फिर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेक्सागोन दिए हुए, फिर सर्कल, फिर ये यहाँ पे ये वाला सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर यहाँ पे ये स्मॉल सर्कल, फिर 3 वाला सर्कल, फिर इस तरह से। वैसे यहाँ पे भी, तो मतलब सभी पैटर्न में ऐसा हुआ है कि रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो गया है, एवरी शेप, ठीक है। देन आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो शेप बने हैं वो कर्व लाइन से बने हैं, ओनली स्ट्रेट लाइन से बने हैं, कि दोनों लाइन से बने हैं। तो यहाँ पे जो शेप बने हैं वो बोथ कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन से बने हुए शेप है। यहाँ पे जितने भी दरीज है, रग्स है, उस पे बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन से बने हुए शेप है। Look at your clothes, your mother, sarees, shawls, rugs, and mats. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी क्लॉथ्स दिखते हैं, जो भी सपोज साड़ी फॉर एग्जांपल, शॉल्स, रग्स, मैट्स, कॉटन्स, दरी, जिसमें भी आपको इस तरह से पैटर्न दिखते हैं वो पैटर्न आपको क्या करना है, एक नोटबुक में लिखना है। बाद में हम देखते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने 7 पीस 10 ग्राम देखा था, तो ये भी उसी तरह से थोड़े से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके कितने पीसेस है, 7 पीस है, तो इसीलिए क्या हो गया, 7 पीस 10 ग्राम्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 7 पार्ट्स बने, पर इसको 1 2 3 4 नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है ABCDEF और G, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीस एग्जैक्टली मैचेस विद द पीस F। यहाँ पे पीस F देखिए, दिखा पीस F किसके साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सेम इसके जितना ही कौन सा है, G जो है वो पार्ट सेम इसके जिससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीस जी किसके साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है, PCF पीस जी के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। देन नेक्स्ट है, विच 2 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस D। कौन से 2 पीसेस है जो D के साथ मैच होते हैं, ये देखिए एक D है, इसके साथ कौन से 2 पीसेस मैच होते हैं, एक तो ये होता है BC, ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला मैच होता है BC, और एक होता है ये B। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीस B एंड पीस BC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 2 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस A। पीस ये कहाँ है,
देखिए यहाँ पे है पीस ए, क्या है, ट्रायंगल। इसके साथ कौन से 2 पीसेस मैच होते हैं? एक होता है ये सी और दूसरा होता है ये ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पीस सी एंड ई। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस बी। यहाँ पे पीस बी के साथ कौन से 2 पीसेस मैच होते हैं? तो देखते हैं, ये बी है, इसके साथ मैच कौन सा होता है? एक तो ये होता है डी और दूसरा होता है बी सी। तो फिर से हम यहाँ पे वही आंसर लिखेंगे कि एक बी सी पीस, पहले सॉरी, पीस बी सी एंड पीस कौन सा है? डी। ठीक है, देन नेक्स्ट है विच 3 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस एफ। पीसी एफ जो है इसके साथ कौन से 3 पीसेस मैच होते हैं? एक तो है ए, ई एंड सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीस ए, ई एंड पीस सी, ये जो है एफ के साथ मैच होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ शेप दिए हुए हैं, उस शेप के हमें क्या लिखने हैं? काउंट एंड राइट द कर्व्स एंड कॉर्नर्स एंड लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कर्व्स हमें लिखने हैं, कॉर्नर लिखने हैं, लाइन। तो अब ये क्या है? ट्रायंगल है, इसमें तक कर्व कोई नहीं है, तो इसमें क्या करना है? कॉर्नर हम फाइंड आउट करेंगे। कितने कॉर्नर्स है ट्रायंगल में? 3 कॉर्नर, सबको पता है 3 कॉर्नर्स। एंड लाइन कितनी है? 1 2 3, 3 लाइन्स। ठीक है, इसमें कितने कॉर्नर है? ये है स्क्वायर, इसमें है 4 कॉर्नर एंड 4 लाइन्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 कॉर्नर एंड 4 लाइन्स। अब इसमें स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, स्ट्रेट लाइन है पर कॉर्नर कैसे है? कर्व है। तो कितने कर्व कॉर्नर है यहाँ पे? तो यहाँ पे है 4 कर्व कॉर्नर एंड 4 लाइन्स। ठीक है, सॉरी 4 लाइन्स। उसके बाद यहाँ पे स्टार शेप में कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 कॉर्नर्स। और लाइन कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाइन्स। ठीक है, देन नेक्स्ट शेप यहाँ पे देखिए, एक ये स्क्वायर तो नहीं बोल सकते इसको, हाँ स्क्वायर ही है। तो इसको कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे है 8 कॉर्नर्स। एंड लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लाइन्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हो गए 16 कॉर्नर्स। एंड लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे है 9 लाइन्स। ठीक है, इस तरह से आपको कॉर्नर और लाइंस पता हो गई और शेप्स भी पता हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।